हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। हम आरएस मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्नों का आपके डिस्कशन कर रहे थे। उस प्रश्नों की श्रृंखला के अंदर आज हम जियोग्राफी का एक क्वेश्चन लेंगे। उसका आंसर बेहतर तरीके से कैसे लिखा जाए ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले। तो इसके लिए आप देखो, सबसे पहले प्रश्न लिखिएगा। जैसे आपसे अक्सर क्वेश्चन दिखने में इजी होता है, लेकिन उसका आंसर लिखते हैं तो उसमें क्या ट्विस्ट आता है कि भाई क्या और उसमें क्या चीज ऐड कर सकते हैं। तो लिखिए पहला प्रश्न। लिखिए, पृथ्वी की पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में विस्तृत चर्चा कीजिए। क्या है, पृथ्वी की आपके जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में आपको क्या है, उसका डिस्कशन करना है, चर्चा करनी है उसके ऊपर। कौन से उसमें महत्वपूर्ण वो पॉइंट आएंगे जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन क्या है। तो आरएस 2021 हुआ था, इसका पूरा आंतरिक ये आपके 10 शो शब्दों में और 10 अंक में पूछा जा सकता है। लेकिन आरएस मेंस हुआ था 2021 के अंदर, यहां से आपको 5 नंबर में क्वेश्चन या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा है सियाल या सीमा से संबंधित। तो वो चीज आपको देखनी है। तो इस क्वेश्चन का जो प्रारूप बनेगा, छोटी सी भूमिका, फिर दूसरे नंबर पे आंतरिक संरचना के भाग, आंतरिक संरचना के भाग की बात करेंगे। तीसरे नंबर पे इस पे चित्र के साथ प्रस्तुत करेंगे इसी को, आंतरिक संरचना के भाग। 4 नंबर पे इसका क्या लिख देंगे, इसका आंसर का निष्कर्ष लिख देंगे। अब देखो, ना तो मैं जा सकता हूं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, ना आप जा सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी की जो गहराई है वो अत्यधिक होने की वजह से इसके संबंध में प्रत्यक्ष स्रोत तो कम है और अप्रत्यक्ष स्रोत आपके क्या है, तो आप कहेंगे ज्यादा है। तो प्रत्यक्ष स्रोतों से कम जानकारी प्राप्त होती है और अप्रत्यक्ष स्रोतों से क्या है, अधिक जानकारी प्राप्त होती है। तो ये आपका क्या है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में विस्तृत आपको डिस्कशन करना है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो लिखिए, इसके आंसर को लिखते हैं, लिखेंगे पृथ्वी, या ऐसे लिखेंगे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष स्रोतों के सूक्ष्म विश्लेषण के आधार पर, स्रोतों के सूक्ष्म विश्लेषण करने से पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्गीकृत किया इसको वर्गीकृत किया जा सकता है।
जो कि क्रस्ट या इसको आपका भू परपट्टी, दूसरा आपका मेंटल भाग, और तीसरा आपका कौन सा, क्रोड भाग। कौन सा है, क्रस्ट, मेंटल और आपका क्रोड भाग है। अब लिखेंगे क्रस्ट मेंटल, एक आपका क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा क्रोड भाग। आगे क्या लिखेंगे, उपर्युक्त तीन भागों का विस्तृत वर्णन इस प्रकार है। अब यहां पे आपको क्या डायग्राम को लाना है, यहां पे किसको डालेंगे आप, डायग्राम को डालेंगे साथ में। रेपेटी और लेमान, ये आपका क्या है, ऊपरी क्रस्ट, ये निचला क्रस्ट, ठीक है। किलोमीटर, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, बाह्य कोर, और ये आपका आंतरिक कोर। ये आपको डायग्राम डालना है। अब नंबर 1, क्या है नंबर 1, जो इस डायग्राम को हमने दर्शाया है उसी के बारे में हम क्या लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे। तो लिखेंगे पृथ्वी की सबसे ऊपरी, पृथ्वी की सबसे सबसे ऊपरी ठोस एवं पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो ठोस और आपके क्या है, भंगुर संरचना को क्या कहा जाता है, संरचना को क्रस्ट या भूपरपट्टी कहा जाता है। भूपरपट्टी की मोटाई
भूपर्पट्टी की मोटाई महाद्वीपों के नीचे महाद्वीपों के नीचे ज्यादा तथा महासागरों के नीचे कम होती है। क्या होती है? तो भूपर्पट्टी की मोटाई महाद्वीपों के नीचे तो ज्यादा होती है और महासागरों के नीचे क्या होती है? तो आप कहेंगे उसकी क्या है? कम होती है। महाद्वीपीय, तीसरा पॉइंट इसमें, महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण ग्रेनाइट से तथा महासागरीय क्रस्ट का निर्माण महासागरीय क्रस्ट का निर्माण बेसाल्ट से होता है। किससे होता है? बेसाल्ट से। तो आप कहेंगे बेसाल्ट से होता है। अब इसका घनत्व क्या होता है? तो आप कहेंगे इसका घनत्व आपके 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर भूपर्पट्टी का घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ऊपरी क्रस्ट व निचले क्रस्ट के मध्य आपके कौन रोड असमानता पाई जाती है। के मध्य असमानता पाई जाती है। कौन सी? तो आप कहेंगे कौन रोड असमानता पाई जाती है। इस परपट्टी के अंदर क्या है? भूपर्पट्टी में सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे तत्वों की प्रधानता होती है। एल्यूमिनियम जैसे तत्वों की प्रधानता होती है। इस कारण इसे शियाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शियाल कहा जाता है। अब दूसरा क्या है इसके अंतर्गत? तो हमने कहा पहले भूपर्पट्टी और दूसरे नंबर पे आपका क्या है? मेंटल आएगा। कौन सा भाग? तो आप कहेंगे मेंटल भाग आएगा। तो लिखेंगे क्रस्ट के नीचे वाले भाग को मेंटल कहा जाता है, जो कि मोह क्योंकि मोह असमानता से क्रस्ट से अलग होता है। क्रस्ट से अलग होता इसका विस्तार
मोह असमानता से इसका विस्तार मोह असमानता से 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। अगला पॉइंट, मेंटल भाग में सिलिका एवं मैग्नीशियम जैसे तत्वों की प्रधानता होती है। इस कारण इसे सीमा कहा जाता है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? इस कारण इसे सीमा कहा जाता है। फिर क्या लिखेंगे आप कि मेंटल के क्रस्ट से 400 किलोमीटर की गहराई वाले भाग में पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल अवस्था में पाया जाता है, जिसे एस्थोनोस्फियर कहा जाता है। इसी भाग से लिखेंगे, इसी भाग से ज्वालामुखी का उद्गम होता है। इसी भाग से आपके क्या है? तो आप कहेंगे ज्वालामुखी का इसी भाग से आपके क्या होता है? तो आप कहेंगे उद्गम होता है। फिर आपका इसका घनत्व कितना है? तो आप कहेंगे इसका घनत्व 4.3 मेंटल भाग का घनत्व 4.3 से 5.5 ग्राम प्रति घन मीटर प्रति घन प्रति आप कहेंगे घन सेंटीमीटर है। फिर एक अगला पॉइंट कि मेंटल को भी दो भागों में बांटा जाता है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। इसको अलग करने वाली जो असमानता उसको क्या कहा जाता है? ऊपरी मेंटल व निचले मेंटल को रेपेटी असमानता कौन अलग करता है? तो आप कहेंगे रेपेटी असमानता अलग करता है। और इसके बाद में आपका कौन सा भाग आएगा? क्रोड या कोर भाग आएगा। कौन सा? क्रोड या कोर भाग आएगा। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे? ये पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है।
सबसे आंतरिक परत है जो कि 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक की गहराई में फैला हुआ क्या है, 6371 किलोमीटर की गहराई में यह फैला हुआ है। और यह पृथ्वी की मेंटल, यह है पृथ्वी के मेंटल भाग से गुटेनबर्ग विचार्ट असमानता से अलग होता है। से गुटेनबर्ग विचार्ड असमानता से क्या होता है, तो आप कहेंगे ये अलग होता है भूकंपीय तरंगों के विश्लेषण से भूकंपीय तरंगों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के क्रोड भाग में भारी तत्वों की प्रधानता है। भारी तत्वों की प्रधानता है। क्रोड भाग में निकिल व फेरस जैसे तत्वों की प्रधानता के कारण क्रोड भाग को निफे कहा जाता है। क्रोड भाग को निफे कहा जाता है। बाह्य क्रोड तथा आंतरिक क्रोड को लेहमान असमानता अलग करती है। कौन सी अलग करती है, तो आप कहेंगे लेहमान असमानता अलग करती है। लेहमान असमानता आपके अलग करती है। और क्या इसमें महत्वपूर्ण चीज, बाह्य कोर तरल अवस्था में तथा आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में पाया जाता है। इस भाग में भारी तत्वों की प्रधानता
भारी तत्वों की प्रधानता के कारण क्या होगा? इस भाग में भारी तत्वों की प्रधानता के कारण, भारी तत्वों की प्रधानता के कारण घनत्व सर्वाधिक होता, और यह घनत्व आपका 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका क्या है? आप कहेंगे घनत्व है। फिर क्या लिखेंगे? वस्तुतः पृथ्वी के आंतरिक भाग के संबंध में अप्रत्यक्ष स्रोतों प्राप्त जानकारी तथा भूकंपीय तरंगों की गति भूकंपीय तरंगों के वेग तथा दिशा में विचलन के आधार पर वेग व दिशा में विचलन के आधार पर जानकारी प्राप्त है, जो कि वर्तमान के पूरा चुंबकत्व के साक्ष्य भी पुष्ट करते हैं। ये आपका क्या हुआ? एक आंसर बन गया। देखो, 3 भागों में क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। फिर हमने इस डायग्राम को बनाया, इसके बाद हमने क्रस्ट के बारे में लिखा कि भाई क्रस्ट क्या है, भूपर्पट्टी कहा जाता है, इसके कहां पे महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई होती है 100 किलोमीटर के आसपास, और महासागरों के नीचे ये 5 किलोमीटर होती है। तो ये सारी चीजें हमने इसके अलग अलग चीजों को डिस्कशन करते गए। दूसरा भाग आपका मेंटल भाग, कि भाई मेंटल आपका मोह असमानता से अलग होता है। ये सारी चीजें, रेपेटी क्या है, हमने सारी चीजें डिस्कशन की इसके अंतर्गत। फिर आपका तीसरा आता है क्रोड भाग। कौन सा? तो आप कहेंगे तीसरा आपका क्रोड भाग। और फिर इसके बाद में हमने निष्कर्ष को लिखा है। तो इस प्रकार से ये आपका ज्योग्राफी का एक जो मॉडल आंसर है, कह सकते हैं कि एक ज्योग्राफी का मॉडल आंसर तैयार हो गया है। कोई भी क्वेश्चन आए उससे डरना क्या है, उसके बारे में लिखना है आपको, और लिखने की हैबिट डालिए। कम से कम रोज के 5 क्वेश्चनों को लिखने की आदत डालिए, आपकी आंसर राइटिंग अपने आप सुधरती चली जाएगी। तो ऐसे ही और क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इसको अपने दोस्तों तक शेयर करिए, जिसका लाभ सभी दोस्तों तक पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।